हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इससे पहले के एक्सरसाइज और टॉपिक हैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आपको देख लीजिएगा। सो फर्स्ट एग्जांपल है 30। इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, तीनों नंबर्स पॉजिटिव हैं और अनइक्वल हैं, शो दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नेगेटिव। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये हमें शो करना है। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, ऑब्वियस सी बात है। सो शुरुआत करते हैं हम अप्लाइंग। सिंपल डिटरमिनेंट है, कॉलम 1 में ऐड कर दीजिए सभी को। सो C1 प्लस C2 प्लस C3 सभी को ऐड कर दीजिए। सो डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C B C, ठीक, और B प्लस C प्लस A C A एंड C प्लस A प्लस B A B, ठीक। अब कॉलम 1 में A प्लस B प्लस C जो है वो सेम है तीनों रोज में, ठीक है, तो वो आउट ले लीजिए। सो टेकिंग आउट A प्लस B प्लस C, ये कॉमन बाहर ले लीजिए, ठीक। तो डिटरमिनेंट क्या बचेगा आपका, A प्लस B प्लस C आपने बाहर ले लिया, तो डिटरमिनेंट हो गया आपका 1BC 1CA 1AB, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, कॉलम 1 में तीनों 1 1 1 है, तो अब हमारे लिए सिंपल हो जाता है। हम क्या करें, अप्लाइंग मैक्सिमम 0 ले आते हैं, हम अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे आप, आप अप्लाई कर दीजिए रो पे ऑपरेशंस, ठीक। जैसे क्या अप्लाई करेंगे, रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 पे अप्लाई कर दीजिए रो 3 माइनस रो 1, ठीक। सो A प्लस B प्लस C, फर्स्ट रो पे हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है, सो 1BC एज इट इज। रो 2 पे अप्लाई किया है रो 2 माइनस रो 1, सो 1 माइनस 1 0, C माइनस B ये आ जाएगा, और A माइनस C ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से रो 3 माइनस रो 1 यानी 0, और A माइनस B एंड B माइनस C ये आ गया, ठीक। अब देखिए फर्स्ट जो कॉलम है उसमें 2 0 हैं, तो एक्सपेंड कर देते हैं उसी के अलोंग, ठीक है। सो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, ठीक। सो डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C। कॉलम 1 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन सा, ये वाला A11। सो एक्सपेंड जब हम करेंगे इसको तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई, -1 टू द पावर 1 प्लस 1, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा के जो नंबर्स बचे उनका डिटरमिनेंट। सो C माइनस B A माइनस C A माइनस B एंड B माइनस C, ठीक है। तो इनका डिटरमिनेंट इन एलिमेंट्स का देखिए क्या वैल्यू आती है। सो A प्लस B प्लस C 1, ये -1 पे पावर 2 है तो ये भी 1 हो गया, और इनका डिटरमिनेंट देखिए कितना होता है, B माइनस C इंटू C माइनस B। सो B माइनस C इंटू C माइनस B माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो A माइनस B इंटू A माइनस C, ठीक, बिगर ब्रैकेट, ओके। सो A प्लस B प्लस C, इनका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए अब, B इंटू C BC, B इंटू माइनस B, सो माइनस B स्क्वायर, C माइनस C इंटू C, सो माइनस C स्क्वायर, माइनस C इंटू माइनस B, सो प्लस BC, माइनस A इंटू A स्क्वायर, सो माइनस का A स्क्वायर, A इंटू माइनस C, सो माइनस AC, सो माइनस से मल्टीप्लाई, ये भी माइनस जो है ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये जो माइनस है ये निशान लगा देता हूं मैं यहाँ, इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पहले माइनस है सबसे, ठीक है। सो A इंटू माइनस C माइनस AC
और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का AC हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। और माइनस बी इंटू माइनस सी, सो प्लस बी सी, बट ये माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बी सी, ये वैल्यूज आ गई आपके पास। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, देखिए ये BC इस BC से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टर्म्स आपके पास बची a प्लस बी प्लस सी इंटू स्क्वायर टर्म्स पहले लिख लेते हैं, सो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सिंप्लीफाई होके आ गई वैल्यूज आपके पास। अब उसने कहा कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो तो पॉजिटिव है, यानी कि ये टर्म्स का ऐड जो होगा, इन टर्म्स का सम भी जो होगा, पॉजिटिव टर्म्स हैं तीनों और इनका सम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो इस टर्म को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ ऐसी फॉर्म में ले आते हैं कि हम इसको कह सकें कि ये पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, ठीक है, पहली बात। दूसरा ये टर्म्स देखिए ए बी बी सी सी ए, तो इनको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2ab 2bc और 2ca हो जाएंगी, ठीक है। और फिर कोशिश करेंगे हम कि a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर टाइप कुछ फॉर्म हो जाए, ठीक है। कि स्क्वायर में टर्म होगी तो वो फिर पॉजिटिव होगी, तो हम डेफिनेटली कुछ कह पाएंगे। तो देखते हैं, पहले तो इनको क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं और फिर 2 से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से बाहर डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो a प्लस बी प्लस सी, और इनमें से माइनस कॉमन ले लिया है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस क्यों हो गई, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, सो नेगेटिव वैल्यूज जो थी वो पॉजिटिव हो गई, तो पॉजिटिव जो थी वो नेगेटिव हो जाएंगी, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक। तो माइनस 1/2 a प्लस b प्लस सी। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, इन वैल्यूज को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये है माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यूज आती हैं। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए हमें, तो इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक। देखिए अब क्या चेंज आता है इसमें, कैसे अरेंज करते हैं हम। a स्क्वायर, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, यहाँ ब्लैक से लिख देता हूं, ठीक है। ये देखिए ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है और ये माइनस 2ab है, तो इनको मैं अरेंज करके a माइनस बी होल स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। सो a माइनस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया और माइनस 2ab आ गया, तीनों टर्म से खप गई, ठीक है। प्लस दूसरी टर्म्स लेता हूं मैं, 2bc है b माइनस सी, यानी b माइनस सी होल स्क्वायर, तो b माइनस सी होल स्क्वायर, उसमें क्या क्या आ जाएगा, देखिए b स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं ये कैंसिल करता जाता हूं, ठीक है। तो b स्क्वायर आ जाएगा और c स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2bc आ जाएगा, ठीक है। सो ये भी खत्म हुआ काम इसका भी। ये प्लस क्यों आते जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव की टर्म जो है वो इसमें आती जा रही है आपकी, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2bc इस टाइप से। तो प्लस तीसरा क्या हो सकता है, ca से देखिए माइनस 2ca से c माइनस a, तो c माइनस a होल स्क्वायर, उसमें क्या आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2ca आ जाएगा, खत्म बात, ठीक है। अब देखिए ये टर्म जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि a और b और c तीनों पॉजिटिव हैं और अनइक्वल हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी क्योंकि स्क्वायर में है,
बी माइनस सी जो भी ए माइनस बी जो भी होगी, वैसे ही बी माइनस सी जो भी वैल्यू होगी उसका भी स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव होगी। सो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सी माइनस ए जो भी वैल्यू आती है, मान लीजिए आप कंसिडर कर लीजिए कि सी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 3 है, तो -1 आया, बट उसका स्क्वायर है, यहाँ देखिए स्क्वायर में है टर्म्स, तो ये भी पॉजिटिव आएगी। सो ये भी पॉजिटिव है। तो ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं और तीनों जो हैं उनका सम है, देखिए हमने इनको ऐड कर रखा है, ठीक है। सो इनका सम भी, पॉजिटिव टर्म्स का सम भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि ये टर्म भी पॉजिटिव हो गई और ये टर्म भी पॉजिटिव हो गई। बाकी बचा क्या, ये नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी पॉजिटिव टर्म्स मल्टीप्लाई में है एक नेगेटिव के साथ, सो होल एक्सप्रेशन विल बी नेगेटिव। और यही हमको प्रूव करना था, उन्होंने यही कहा था कि डिटर्मिनेंट जो है वो नेगेटिव होगा। देखिए ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, शो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव, जो कि हमने प्रूव कर दिया। एग्जांपल 31 देखिए, इफ ए बी सी आर इन एपी फाइंड वैल्यू ऑफ। एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में कैसे होती है वैल्यूज, जैसे 1 2 3 4 5। कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है, जैसे इनमें इनके बीच में डिफरेंस क्या है 1, इनके बीच में डिफरेंस क्या है 1, इनके बीच में डिफरेंस क्या है 1, इस टाइप से, ठीक है। सो इसकी खासियत ये होती है कि 2 जो है वो किसके बराबर होगा, 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2। देखिए ये तीनों एपी में है, तो बीच वाली टर्म 2 जो है वो एक्सट्रीम टर्म्स के सम डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगी। इसी तरीके से आप अगर ये फाइंड आउट करेंगे तो 4 जो है वो किसके इक्वल आएगा, देखिए 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 टर्म्स अगर एपी में है तो ये कंडीशन होल्ड करेंगी। तो वैसे ये ए बी और सी को एपी में बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए + सी डिवाइडेड बाय 2 = बी होगा, और आप कह सकते हैं कि a + c = 2 टाइम्स b होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, जब भी क्वेश्चन में कोई कंडीशन प्रोवाइड करता है ना तो उस पर गौर कीजिए, वो उसमें कोई ना कोई क्लू प्रोवाइड करता है। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखिए क्या वैल्यू आएंगी, चेक करते हैं हम। तो फर्स्ट जो रो है उसमें 2y + 4 5y + 7 8y + a, तो यहीं से शुरू करते हैं हम, a b c जिसमें है। तो a + b + c, तीनों में a + b + c है। सो a + c में से b अगर घटा दूं तो ये वैल्यूज हैं सेम, आंसर आपका 0 आएगा। देखिए ये कंडीशन, इसी कंडीशन को हम एक्सप्लोर करते हैं या एक्सप्लॉइट करते हैं। a + c करके उसमें से 2b घटा देते हैं। तो a + c कैसे होगा, अप्लाई करते हैं हम, अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे, रो 1 पे अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, रो 1 + रो 3, रो c तो 3 में है, तो रो 1 + रो 3 -2 टाइम्स रो 2, ठीक है। सो रो 1 + रो 3 करेंगे तो a + c बन जाएगा, और उसमें से 2 टाइम्स रो 2 घटाएंगे, यानी 2b उसमें से घट जाएगा, ठीक है। सो 0 आ जाएगा। और बाकी टर्म्स जो हैं वो देखते हैं 0 आती हैं या नहीं, अभी देखते हैं। देखिए इक्वल्स टू, अप्लाई कीजिए, रो 1 पे ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो रो 1 + रो 3 यानी कि 2y + 4 + 4y + 6 -2 टाइम्स 3y + 5, ठीक, ये अप्लाई कर दिया हमने ऑपरेशन। तो देखिए वैल्यू क्या आती है इसमें वैल्यू आएगी, मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं यहाँ, क्योंकि बाकी 2 रोज हैं उनको तो हमने कुछ करना नहीं। तो 2y + देखिए 2y + 4y कितना हो जाएगा, 6y -2 टाइम्स 3y, ये भी 6y हो जाएगा, तो कैंसिल आउट। 4 + 6 10 -2 टाइम्स 5, वो भी -10, तो ये सारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं इन सब को हटा के क्या लिख देता हूं, 0 लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। सो ये वैल्यू आ जाएगी 0, गॉट इट। इसी तरीके से देखिए 5y + 7y, तो ये हो जाएगा
12y और 2 टाइम्स 6y उसमें से घटाऊंगा तो वो भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16 एंड माइनस 2 टाइम्स 8, सेकंड रो को 2 टाइम्स करके घटाना है ना, तो माइनस 2 टाइम्स 8 वो भी 16, तो ये टर्म भी हो जाएगी आपकी 0। थर्ड टर्म और लिख के बता देता हूं मैं आपको, 8y प्लस a प्लस 9 सॉरी थर्ड रो है ना वो ऐड करनी है हमें, रो 1 प्लस रो 3, सो 10y प्लस c माइनस 2 टाइम्स सेकंड रो, सो 2 टाइम्स सेकंड रो है 9y प्लस b, ठीक है। और ये थोड़ा सोल्व करता हूं मैं इसको, 3y प्लस 5 ये रो एज इट इज, 6y प्लस 8 ये एज इट इज, 9y प्लस b सेकंड रो हो गई, और 4y प्लस 6 एंड 7y प्लस 9 एंड 10y प्लस c, ठीक। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, 2 0 हमारे पास आ चुके हैं। थर्ड कंडीशन क्या आती है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 0 कैलकुलेट कीजिए। 8y प्लस 10y कितना हो जाएगा 18y, ठीक, माइनस 2 टाइम्स 9 इंटू वाई, सो वो भी क्या हो जाएगा 18y, तो कैंसिल आउट 0। a प्लस सी, a देखिए यहां और c यहां, a प्लस सी माइनस 2 टाइम्स b, ठीक है। तो इस कंडीशन से क्योंकि a प्लस सी इक्वल टू 2b होगा, a b और c ap में है, सो a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0, वो भी 0, यानी ये टोटल टर्म ही 0 आ जाएगी, ठीक है। तो बाकी आप 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b ये लिखते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ना। सिंगल रो, एक रो में तीनों एलिमेंट्स क्या हैं 0 हैं, तो डिटरमिनेंट आपका क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन था और उसको कॉम्प्लिकेटेड उसने क्या किया कि डिटरमिनेंट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स में कॉम्प्लिकेटेड इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि किसी दूसरा चैप्टर जो है, कोई दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो साथ में मिला दिया जाता है, और ऐसे ही 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट अगर मिला दिए जाते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैथमेटिक्स को बहुत ही ध्यान से करने की जरूरत है, घबराने की नहीं, ध्यान से करने की जरूरत है बस।